हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी किस देश के पास है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भारत है इसका, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस विधानसभा ने मानसून सत्र के समापन दिवस पर राज्य की ऐसी मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक विधेयक पारित किया है जो कि वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है किसने पारित किया है? असम ने। असम विधानसभा के अंदर ये ऐसा यहाँ पर जो है एक मतलब कि पारित किया गया है, एक कानून पारित किया गया है, एक विधेयक पारित किया गया है जो कि वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस अधिनियम के तहत उन सभी धरोहरों को शामिल किया जाएगा जो कम से कम 75 वर्ष से जो है अस्तित्व में है राज्य में, और इस विधेयक के तहत उन धरोहरों को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, अथवा जिन्हें असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख अधिनियम 1959 के तहत कवर किया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि इस तरीके से यहाँ पर ये विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, असम की बात की, थोड़ा असम के बारे में और बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, असम को अगर यहाँ पे वर्ल्ड में हमारे नेशनल मैप में हम देखेंगे तो हमारे भारत के अंदर जो है यहाँ पर ये असम यहाँ पर स्थित है, ठीक है, जिसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती है। इधर ये अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, इधर यहाँ पर ये नागालैंड के साथ सीमा लगाता है, मणिपुर के साथ सीमा लगाता है, इधर यहाँ पर ये मिजोरम के साथ सीमा लगाता है, त्रिपुरा के साथ सीमा लगाता है, और यहाँ पर ये मेघालय के साथ भी सीमा लगाता है, और इधर यहाँ पर ये अपनी जो सीमा है ये इधर वेस्ट बंगाल के साथ और भूटान के साथ लगाता है। तो ये तो हो गई इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात, और इधर बांग्लादेश के साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो कैपिटल है इसकी असम की वो है दिसपुर, इसकी कैपिटल है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी है। उसके अलावा जो गवर्नर है यहाँ पर वो ध्यान रखना है वर्तमान में कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यसभा सीटों की संख्या असम के अंदर 7 है वर्तमान में, और लोकसभा सीटों की संख्या डबल है इसकी, यानी कि 14 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII जो है ये जारी किया गया है के संदर्भ में सही कथन चुनना था यहाँ पर। तो देखिए, पहला कथन है कि जो भारत है इसको 131 देशों में 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो सही बात है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि पिछले साल भारत को 52वां स्थान मिला था, ये बात भी सही है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि सूचकांक में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है, तो ये बात भी आपकी सही है। चारों ऑप्शन आपके सही है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी सही होगा। किसके बारे में? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं इसके बारे में आपको। देखिए, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। और इस बार ये 13वां संस्करण था इसका, ये वैश्विक नवाचार सूचकांक का, ठीक है। इस सूचकांक के अंदर पहला स्थान मैंने बताया स्विट्जरलैंड को मिला है, दूसरा स्थान स्वीडन को, और तीसरा स्थान यहाँ पे अमेरिका को मिला है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन इसमें चौथे नंबर पर रहा था। हमारे पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करता हूँ तो चीन इसमें 14वें स्थान पर है, नेपाल 95वें स्थान पर, श्रीलंका 121वें स्थान पर, और पाकिस्तान 107वें स्थान के साथ बांग्लादेश इसमें 106वें स्थान पर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इस सूचकांक के अंदर मैंने बताया आपको टोटल 131 देशों को शामिल किया गया है, जिसके अंदर सबसे अंतिम स्थान यमन को प्राप्त हुआ है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। या तो एग्जाम में पूछा जाता है लास्ट स्थान, या फिर फर्स्ट स्थान, या फिर जो है भारत, इन तीन जो चीज़ों से वो है पूछा जाता है। और पड़ोसी देश भी पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारतीय रक्षा मंत्री के रूस के SCO की बैठक में शामिल होने के दौरान भारत रूस ने निम्न में से किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, हाल ही में जो भारतीय रक्षा मंत्री है रूस की यात्रा पर है, रूस दौरे पर हैं, और हाल ही में उन्होंने जो है SCO की बैठक हुई है वहाँ पर, रूस की जो कैपिटल है मॉस्को वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें हिस्सा लिया है, और उसी दौरान जो दोनों देशों के बीच में यहाँ पर एक समझौता हुआ है, वो किसके लिए हुआ है?
AK-203 राइफल के विनिर्माण हेतु। यहाँ पर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। 3 दिवसीय रूसी दौरे पर हैं यहाँ पे, और इसी दौरान यहाँ पर जो भारतीय रक्षा मंत्री हैं और जो रूस के रक्षा मंत्री है शोइगु, इन दोनों के बीच में जो है ये दोनों देशों के साथ ये समझौता किया गया है, जिसमें AK-203 राइफल सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी कि इस सौदे के समर्थन के अनुसार जो ये राइफल्स हैं ये भारत में निर्मित की जाएगी। इस तरीके का यहाँ पर ये समझौता हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रूस की बात की है, कैपिटल आपको ध्यान रख लिए है, मॉस्को है। और यहाँ पर जो रूसी करेंसी रूबल है, रशियन रूबल, ये इसकी मुद्रा है। व्लादिमीर पुतिन इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे नौसेना स्टाफ की बात की है तो एडमिरल करमवीर सिंह यहाँ पे नौसेना चीफ है। ठीक है, भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अपना, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएस इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के तीसरे वार्षिक का नेतृत्व जो है शिखर सम्मेलन, इसको संबोधित किया है। इस बार इसका विषय क्या था? यहाँ पे जो देखिए, जो तीसरा यूएस इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, ये हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं। इसका विषय यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियाँ। ये इसका विषय यानी कि थीम है इस बार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हाल ही में चीनी सैन्य शक्ति पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीनी नौसेना अब दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी नौसेना बन गई है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका पहली। देखिए, ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है वो कौन से देश की है? चीन की है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना एनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण कहाँ आरंभ हो गया है? तो देखिए, यहाँ पर जो इंद्र नेवी है सैन्य अभ्यास है, ये जो है भारत और रूसी सेना का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका 11वां संस्करण जो है हाल ही में शुरू हो गया है। 4 और 5 जो है सितंबर के बीच जो है इसका आयोजन हो रहा है, जिसको आयोजित कहाँ किया जा रहा है इस बार? इसका वेन्यू है बंगाल की खाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है कि किन देशों के बीच है, भारत रूस के बीच में, और यहाँ पर कहाँ आयोजित हो रहा है इस बार? ये बंगाल की खाड़ी में इस बार आयोजित हो रहा है। ये एक द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 साल में इसका आयोजित किया जाता है रूसी सेना और भारतीय सेना के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश या गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है? यहाँ पर बात कर रहे हैं राजकुमार श्रीवास्तव की, जिनको हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य का नया राजदूत चुना गया है भारत की तरफ से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिनकी हम बात कर रहे हैं राजकुमार श्रीवास्तव, इनको हाल ही में जो है क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति दी गई है। और यहाँ पे ये वर्तमान में जो है टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी क्रोएशिया की बात की है, राष्ट्र आपको ध्यान रखना है, क्रोएशिया की जो राजधानी है वो है जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब इसकी राजधानी है। और जो करेंसी यानी कि मुद्रा है वो है क्रोएशियाई कुन्ना, जो है इसकी करेंसी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है जोरान मिलनोविक, जो है इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं क्रोएशिया की। तो ये सारी क्रोएशिया के बारे में डिटेल्स थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम किया है? तो ये यहाँ पर चेस टूर्नामेंट जो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन, इन्होंने इस बार का ये 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जो है अपने नाम किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? पी इनियन, ये भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर देखिएगा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक। देखिए यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, ठीक है, आरबीआई, उसने यहाँ जो देख रहे हैं फोटो में, इनका नाम मैंने बताया आपको मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन को जो है 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी कि एमडी और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। तो अगर आपसे अब यहाँ पर 3 साल यानी कि 2023 तक जो है, अगर आपसे पूछा जाता है कि साउथ इंडियन बैंक का एमडी सीईओ कौन है, तो आपको क्या नाम ध्यान रखना है?
ये नाम ध्यान रखना है, मुरली रामकृष्णन। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इस बैंक की बात की, थोड़ा जान लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है साउथ इंडियन बैंक का वो त्रिशूर में है, और इस त्रिशूर जो केरल में है। और इसका जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, दिसंबर 2020 में लेट अस ड्रीम नामक एक नई पुस्तक जो है रिलीज करने की घोषणा की गई है। इसके लेखक कौन है? चलिए आपको बता दें, देखिए दिसंबर में एक नई पुस्तक आने वाली है, और इसके जो लेखक हैं वो है पोप फ्रांसिस। ये नाम है एक लेखक का, पोप फ्रांसिस जो है इनका नाम है, और ये यहाँ पे इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक आने वाली दिसंबर में, जिसको यहाँ पर पोप फ्रांसिस ने जो है अपने जीवन के बारे में बताया इस पुस्तक के अंदर। यानी कि इन्होंने इसमें बताया कि कैसे संकट किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। और उन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख संकटों का जो है जिक्र किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाम है लेखक का पोप फ्रांसिस, इसका नाम है। ठीक है, लेट अस ड्रीम बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कैबिनेट की नियुक्ति जो समिति है, इसने एस कृष्णन को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है या मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर पंजाब और सिंध बैंक। देखिए यहाँ पर एक और जो यहाँ नियुक्ति है वो है पंजाब सिंध बैंक में जो नए प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ चुने गए हैं, वो किसको चुना गया है? यहाँ पर एस कृष्णन को चुना गया है। ये ध्यान रखिएगा, पंजाब और सिंध बैंक का जो नया एमडी व सीईओ है एस कृष्णन को चुना गया है। हाल ही में इसको मंजूरी दे दी गई है, और ये किसका स्थान लेंगे? एस हरिशंकर का स्थान लेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी पंजाब एंड सिंध बैंक की बात की है तो इसको जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष है वर्तमान में वो डॉक्टर चरण सिंह है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारत की जो अडानी ग्रीन कंपनी है, इसको क्षमता के मामले में विश्व की ऊर्जा कंपनी की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पहला। देखिए यहाँ पर जो भारत की जो अक्षत ऊर्जा कंपनी है अडानी ग्रुप्स, ठीक, अडानी ग्रीन्स, ठीक है, इसको क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2.3 गीगावाट क्षमता के साथ जो अडानी ग्रुप सोलर पावर है, इसमें टॉप डेवलपर ये बन चुका है, और जो वैश्विक सौर कंपनियों की जो ये नवीनतम रैंकिंग है, इसके अंदर ये अडानी ग्रुप्स को नंबर 1 वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति के मालिक के रूप में दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत की ही जो ये अक्षत ऊर्जा कंपनी है अडानी ग्रीन्स, इसको इसमें पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेजनिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो हरियाणा की है ये अनीता कुंडू, ठीक है, इनको यहाँ पर इस तेजनिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके कुछ पिछले रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए अनीता कुंडू पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई पूरी की है। और अनीता ने अब तक कुल जो है यहाँ पर 4 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है, जिसमें उन्होंने 3 बार सफलता हासिल की है। तो ये यहाँ पे अनीता कुंडू के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज डेब्यू T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जड़ने वाला एकमात्र खिलाड़ी बन गया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए हैदर अली। हैदर अली यहाँ पर जिनको आप देख रहे हैं, ये हाल ही में जो है डेब्यू T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के अलावा एक यहाँ पर देखिए और ध्यान रख लीजिएगा, हैदर ने जो है 33 गेंद पर 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 54 रनों की पारी खेली थी। और इसी तरह से डेब्यू T20 इंटरनेशनल में मैच में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम अब हो गया है। तो ये 2 रिकॉर्ड्स है जो इनके नाम है। इससे पहले ये रिकॉर्ड उमर अमीन के नाम था। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आज की जो क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।